भारत की धरती पर एक ऐसी दिव्य यात्रा है जहां भगवान गणेश 8 अलग अलग रूपों में दर्शन देते हैं। हर रूप एक कहानी, एक शक्ति और एक आशीर्वाद लेकर आता है। इसे कहते हैं अष्टविनायक यात्रा। महाराष्ट्र की पावन भूमि पर स्थित ये 8 स्वरूप सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। यात्रा की शुरुआत होती है मोरगांव से, जहां विराजमान है श्री मयूरेश्वर। कथा के अनुसार सिंधुरा नामक राक्षस ने देवताओं और पृथ्वी पर अत्याचार किया। तब भगवान गणेश मोर पर सवार होकर आए और उसका वध किया। इसलिए यहाँ के गणपति को मयूरेश्वर कहा जाता है और यहीं से यात्रा शुरू होकर यहीं आकर पूर्ण होती है। इसके बाद आता है सिद्धटेक का सिद्धि विनायक, जहां भगवान विष्णु ने तपस्या कर सभी सिद्धियां प्राप्त की और आज भी यहाँ के गणपति भक्तों को सफलता, ज्ञान और सिद्धि प्रदान करते हैं। अगला पड़ाव है पाली का बल्लालेश्वर, जो एक अनोखी कथा से जुड़ा है। एक छोटे बालक बल्लाल की अटूट भक्ति इतनी गहरी थी कि भगवान गणेश को स्वयं उसके लिए प्रकट होना पड़ा और तभी से यह मंदिर भगवान के नहीं बल्कि उनके भक्त के नाम से जाना जाता है। फिर आता है महाड़ का व्रत विनायक, जहां गणपति वरदान देने वाले रूप में विराजमान है और यहाँ भक्त सीधे गर्भगृह में जाकर उनके चरणों को स्पर्श कर अपनी मनोकामना कह सकते हैं। इसके बाद थ्योर का चिंतामणि मंदिर आता है, जहां भगवान गणेश ने आर्षि कपिला के लिए लालची राजा से चिंतामणि रत्न वापस लाकर उनकी चिंता दूर की और आज भी यह स्थान भक्तों के मन को शांति देता है। फिर लेण्याद्री का गिरिजात्मज मंदिर, जो एक गुफा के अंदर स्थित है, जहां माता पार्वती ने गणेश जी को पुत्र रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और यहाँ हर कदम पर भक्ति का अनुभव होता है। इसके बाद आता है ओझर का विघ्नेश्वर, जहाँ गणपति विघ्नहर्ता रूप में पूजे जाते हैं। कथा है कि विघ्नासुर नामक असुर हर शुभ कार्य में बाधा डालता था, तब गणेश जी ने उसका वध कर सभी विघ्नों का अंत किया। और अंत में आता है रंजन गांव का महागणपति, जहाँ गणपति का अत्यंत शक्तिशाली रूप विराजमान है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने त्रिपुरासुर से युद्ध करने से पहले यही गणेश जी की पूजा की थी। और फिर यात्रा को पूर्ण करने के लिए भक्त वापस मोरगांव लौटते हैं, क्योंकि अष्टविनायक यात्रा तभी पूर्ण मानी जाती है। तो कमेंट में लिखिए गणपति बाप्पा मोरया।